हाँ भैया, इस दुनिया में जो सजीव है वही माया है और जो निर्जीव है वो कतई माया नहीं। सच में बोले तो हम वही सत्य है जो आप ना समझे कि का सत्य है। अरे भैया, निर्जीव जो सामान है, अब वो आपके पत्नी को पसंद आ गया तो आप क्या करेंगे? उस निर्जीव को लेना है। आपका पत्नी जिद कर रही है कि इसको लो, तो इस निर्जीव की जो माया जो बनाया गया है संसाधन, तो आपका दिल कर रहा है कि मैं तो खुश हूँ लेकिन मेरे पत्नी को ज़रूरत है इस चीज़ का, इसके लिए मुझे इसको लेना पड़ रहा है। तो फंसे किस में? माया में। आपका पत्नी निर्जीव माया में फंसकर आपको कष्ट दे रही है इस चीज़ को खरीद। और जो है, आप कौन सी माया में फंसे हो? आप अपनी पत्नी की माया में फंसे हो। तो भैया समझा जरा अपन आप ला। और जो सजीव होता है ना, वही माया है। तो जो सजीव है यही माया पूरी भौतिक दुनिया में छाया हुआ है। अगर एक भी सजीव इंसान इस दुनिया में ना रहे, केवल एक सजीव जो आप हो वही इस दुनिया में रहे, और जितना भी निर्जीव सामान है, प्रोडक्ट है, गाड़ी है, निंजा, तरह तरह का, तो क्या उन सब का आप अनुसरण करोगे? नहीं करोगे ना। अरे भाई, आप दिखाने के लिए कर रहे हो किसको? उन सब सजीवों को। तो जो सजीव है वही माया है। तो सजीव क्या है? एक लड़का, एक लड़की, जो यौन क्रिया है, जो हाँ ये मेरा पत्नी बन जाए, बीवी बन जाए, यही सबसे बड़ी माया है। तो इसी माया को बस जीतना है, बाकी कुछ को जीतने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस लड़की से आलिंगन तब करो जब प्रजनन क्रिया करो, वरना ऐसे आलिंगन करोगे तो एक माया है। इस माया में पड़ोगे, बिना आलिंगन का आलिंगन करोगे, बिना ज़रूरत का आलिंगन करोगे, तो आपका पतन निश्चित है। भाई साहब, हक वक करने का ज़रूरत नहीं, केवल ब्रह्मांड के लिए कार्य करने का। जैसे अपने माँ से प्रेम कर रहा है वैसी अपनी पत्नी से प्रेम कर। आलिंगन तब जब प्रजनन क्रिया हुई, तब एक प्रकाश उत्पन्न हुई तब, क्योंकि आलिंगन करने से हमारा लिंग उत्तेजना खड़ा होता है। अनावश्यक का आलिंगन करने से वो तो शारीरिक की मोह माया है, जो आपका ध्यान उस शरीर के लिए फिदा है, न कि रूह को। रूह को ज़रूरत नहीं है किसी आत्मा की, ठीक है? ज़रूरत है इस शरीर को शरीर की, और इस मन को इस शरीर की इंद्रियों को भोगने की। तो हम आपको बोल रहे हैं ना, आपका आत्मा को सही सलामत रखना है, तो ओम का जाप करिए, प्राणायाम कीजिए, भोजन कीजिए, और ईश्वर को प्राप्त कीजिए। ईश्वर मन में हमेशा ईश्वर, जो परमात्मा का नाम है, अनेकों नाम है परमात्मा का, जिस नाम को जपने से इस भौतिक दुनिया में ध्यान नहीं लगता, उस परमात्मा के, उस निराकार परमात्मा में ध्यान लगता है। राम जप रहे हैं, हरि, माधव, कीर्तन, यीशु। यीशु बोलने से दिमाग कहाँ जा रहा है आपका मन? यीशु बोलने से गॉड में जा रहा है। भोलेनाथ बोलने से कहाँ जा रहा है? उस निराकार परमात्मा में मन जा रहा है। तो मन को वहाँ लगाओ जहाँ ईश्वर, निराकार परमात्मा, इस भौतिक की चीज़ में ना पड़े। अब आप बोलोगे कि देखो, घर बोलने से आपके घर में जा रहा है बुद्धि, यानी कि भौतिक, यहीं रुक गया आपका चेतना। इसीलिए चेतना को भक्ति में लगाओ, ईश्वर भक्ति, ईश्वर नाम में, तभी आपका कल्याण है। तो राधे राधे, माया में ना फंसो। माया सजीव है, और जो सजीव है वही सबसे डेंजर माया है। तो क्या है? लड़का और लड़की, यही सबसे बड़ी माया है। तो आप स्वयं एक लड़का हो, वो लड़की है, आलिंगन तब करो जब प्रजनन क्रिया हो, तब करो। बाकी वो गले वाले ये फालतू है, ये सब ना करो, ख़त्म हो जाओगे बच्चे। सच में राधे राधे।